नमो नमः आप सभी सदस्यों को मेरी तरफ से। तो आइए जानते हैं कि ज्योतिष के मोर का महत्व क्या है। मैंने आपको मैसेज करके बताया भी था, तो आइए जानते हैं इसके बारे में। मैं आचार्य रोहित शर्मा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी होने के साथ साथ भारतीय सभ्यता में मोर का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। मोर को भगवान श्री कृष्ण, कार्तिकेय, सरस्वती देवी आदि से संबंधित माना जाता है। मोर कुदरत की सुंदरता एवं ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। मोर पंख शनिदेव के दुष्प्रभाव से दूर रखता है। मोर पंख से नकारात्मक विचार ऊर्जा दूर होती है। माना जाता है कि मोर पंख को जो भी व्यक्ति अपने घर में रखने से वास्तु दोष दूर होता है। अपनी तिजोरी में मोर पंख रखने से धन संपदा की वृद्धि होती है। तो आइए जानते हैं महादेव जी के गले में जो नाग होता है उसका क्या तात्पर्य है। आइए जानते हैं 10 खास बातें। आपने भगवान शिव जी के चरित्र में अनेक गले में लिपटे नाग को देखा होगा। आखिर ये नाग कौन था, क्या है इसकी उत्पत्ति का रहस्य, जानिए इस संबंध में 10 खास बातें। पहली, भगवान शिव के गले में लिपटे नाग का नाम वासुकी है। दूसरा, वासुकी नाग के पिता ऋषि कश्यप और माता क्रुद्धि थी। तीसरा, वासुकी नाग के बड़े भाई का लाभ शेष, अनंत और अनन्य वायुओं का नाम तक्षक, पिंगला और करकोटक आदि रखा था। शेष नाग चौथा क्या है, शेष नाग विष्णु जी के सेवक, तो वासुकी शिव जी के सेवक बने। वासुकी भगवान शिव के परम भक्त थे। वासुकी भक्ति से प्रसन्न होकर ही भगवान शिव ने उन्हें अपने गणों में शामिल कर लिया था। पांचवा क्या है, मान्यता है कि वासुकी का कैलाश पर्वत के पास ही राज्य था। ये भी कहा जाता है कि वासुकी को नागलोक का राजा माना जाता है, जो अभी हमने 4-5 दिनों में ही कैलाश पर्वत की यात्रा अभी हमने की थी। वहां पर वासुकी नाग जी का मंदिर है और भगवान शिव जी का मंदिर है। छठवां क्या है, भगवान शिव के साथ ही वासुकी नाग जी की पूजा होती है, इसलिए नाग पंचमी पर शेष नाग जी के बाद वासुकी नाग की पूजा करना भी जरूरी माना जाता है। सातवां क्या है, समुद्र मंथन के दौरान वासुकी नाग को ही रस्सी के रूप में मेरु पर्वत में चारों ओर लपेटकर मंथन किया गया था, जिसके चलते उनका संपूर्ण शरीर लहूलुहान हो गया था। आठवां क्या है, माना जाता है कि वासुकी के कारण ही नाग जाति के लोगों ने ही सर्वप्रथम शिवलिंग की पूजा का प्रचलन शुरू किया था। नौवां क्या है, वासुकी ने ही कुंती पुत्र भीम को 10,000 हाथियों के बल प्राप्ति का वरदान दिया था। जब भीम को दुर्योधन ने धोखे से विष पिलाकर गंगा नदी में फेंक दिया था, तब भीम नागलोक पहुंच गए थे। वहां पर भीम ने नाना जी से वासुकी को बताया कि ये कौन है। तब वासुकी नाग ने विष का विष उतारा और उसे 10,000 हाथियों का बल प्रदान किया। 10वां क्या है, वासुकी के सिर पर ही नागमणि होती है। जे भगवान श्री कृष्ण को कंस की जेल से चुपचाप वासुदेव उन्हें गोकुल में ले जा रहे थे, जब रास्ते में जोरदार बारिश हो रही थी। इसी बारिश में यमुना के उफान में वासुकी नाग ने ही श्री कृष्ण की रक्षा की थी। हालांकि कुछ लोग मानते हैं कि शेषनाग ने ऐसा किया था। तो आइए जानते हैं चप्पल मंदिर के बाहर क्यों उतारते हैं, क्या कारण है। मंदिर में प्रवेश नंगे पैर करने से पीछे वैज्ञानिक कारण ये भी है कि मंदिर की फर्श का निर्माण पुराने समय में से अब तक इस प्रकार किया जाता है कि जे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक तरंगों का सबसे बड़ा स्रोत होती है। जब इन पर नंगे पैर चलते हैं तो अधिकतम ऊर्जा पैरों के माध्यम से शरीर में प्रवेश कर जाती है। मंदिर में घंटा लगाने का कारण क्यों है, घंटी क्यों लगाई जाती है। जब भी मंदिर में प्रवेश किया जाता है तो दरवाजे पर ही घंटी लगाई जाती है, जिसे बजाना होता है। इसे बजाने से निकलने वाली आवाज के साथों सैकड़ों तक गूंजी रहती है और शरीर के साथ हालांकि से ट्रक्स को सक्रिय कर देती है। परिक्रमा का विज्ञान कारण क्या है, जब मंदिर में आते हैं तो कितनी बार परिक्रमा करनी चाहिए। हर मुख्य मंदिर में दर्शन करने और पूजा करने के बाद परिक्रमा करनी होती है। परिक्रमा 8 से 9 बार करनी चाहिए। जब मंदिर में परिक्रमा की जाती है तो सारी सकारात्मक ऊर्जा शरीर में प्रवेश कर जाती है और मन को शांति मिलती है। भगवान की मूर्ति मंदिर में भगवान की मूर्ति को गर्भगृह के बिल्कुल बीच में रखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस जगह
पर सबसे अधिक ऊर्जा होती है। जहां सकारात्मक सोच से खड़े होने पर शरीर में सकारात्मक ऊर्जा पहुंचती है और नकारात्मक ऊर्जा दूर भाग जाती है। मंदिर में फूल चढ़ाने का कारण क्या है? भगवान की मूर्ति पर फूल चढ़ाना ही एक परंपरा है। ऐसा करने से मंदिर परिसर में अच्छी और बीनी बीनी की खुशबू आती रहती है। अगरबत्ती नहीं दिखानी चाहिए। कपूर और फूल धूप की खुशबू से सूंघने की शक्ति बढ़ती है और मन प्रसन्न हो जाता है। ठीक है, आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, ऐसी हम मनोकामना करते हैं।